ये टॉपिक समझ में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसी के साथ एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर न्यू चैप्टर है। नहीं नहीं, वही टॉप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है। टॉपिक है, ये चैप्टर नहीं है। वो अब एनसीईआरटी देखेगी तो एक चैप्टर नजर आएगा। इस फेमस, यही तो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वो इलेक्ट्रिक, पीछे आप क्या पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा। उतना इंपॉर्टेंट है, मेन तो मेन। सर उसी में कंटिन्यू करना क्या? है, तो उसी में कंटिन्यू करें कि न्यू चैप्टर ही बना के कंटिन्यू करें। इसको ना, नहीं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इसको देखो ऐसा है ना। अब यदि एससी वर्मा के अकॉर्डिंग चलते हो तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक पहला चैप्टर में है। ये फर्स्ट चैप्टर का चीज है एससी वर्मा के अकॉर्डिंग। और सेकेंड चैप्टर है गॉस थ्योरम। एससी वर्मा का सेकेंड चैप्टर। अब आप ना ये टॉपिक को मान के चलिए टॉपिक। फिर एनसीईआरटी देखेंगे तो फिर अलग स्टाइल है उसका। लेकिन सारे बुक तीन चैप्टर में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तीन चैप्टर में बांटा है। चाहे वो एससी वर्मा हो या एनसीईआरटी हो या अदर कोई बुक हो, तीन को अलग अलग चैप्टर बनाया है। तो हम लोग अभी तक फील्ड पढ़ रहे थे। फील्ड देखे, और इससे पहले फोर्स देखे, इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड देखे। अभी फिर से फील्ड उल्ट की बात होगा जब डाइपोल पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में फील्ड फिर देखना है। लेकिन उसमें एक टॉपिक की जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये टॉपिक तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहिए था हमको। ये सब टॉपिक है सामने में पढ़, लेकिन हम ना इसका क्या करेंगे ना, तुमको वीडियो लेक्चर भेजेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। वहां से लेक्चर से एक एक लाइन उतारना अच्छा से, और तब इसको ऑनलाइन पढ़ाते वर्चुअली, तो समझ में आएगा और अच्छा समझ में आता। क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ रहता ना ये, तो अभी टोटली नया, पहली बार हम ही से सुनोगे इस टॉपिक के बारे में। है बोर्ड पर पढ़ाते हुए भी लेक्चर है इस टॉपिक का, उसको हम अभी भेज दे रहे हैं। और जब जो जो टॉपिक का ऑनलाइन लेंगे उसका लेक्चर रिकॉर्डेड पहले दे देंगे, नोट्स बना के रखोगे। और ऐसे जब हम ज्वाइन होंगे इस स्क्रीन पर, व्हाइट स्क्रीन पर, तो खाली समझना है, देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन न्यूमेरिकल बना रहे हैं। पढ़ा हुआ रहना चाहिए पहले से उसको। तो ना इसमें हम ना सबसे पहले एक टॉपिक डिफाइन करेंगे, वर्क डन। वर्क, ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर 11 का जब स्टार्ट करेंगे तो और डीपली देखना इस टॉपिक को। लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको पढ़ने में इसका यूज है। ये नहीं समझोगे तो फिर ये पोटेंशियल नहीं समझ में आएगा। वर्क डन, वर्क में सबसे पहला बात क्या करेंगे हम लोग, वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी और पार्टिकल। वर्क किसी फोर्स के द्वारा होता है, किसी बॉडी और पार्टिकल पर होता है, पहला बात। दूसरा बात कि ए फोर्स इज सेड टू डू वर्क, ए फोर्स इज सेड टू डू वर्क इफ
on the application of force, there exists some displacement. There exists some displacement in body. दो बात किया हम लोग। वर्क किसी फोर्स के द्वारा होता है, किसी बॉडी और पार्टिकल पर होता है। वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी। फिर दूसरा बात किए हम कि कोई फोर्स वर्क किया, ये कब समझोगे? जब उस फोर्स के लगाने से बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो बोलेंगे वो फोर्स उस बॉडी पर वर्क किया। और कितनों फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ तो बोलेंगे वो फोर्स वर्क नहीं किया। मान लो कोई बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया और इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके, मान लीजिए आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था बॉडी पर, और बॉडी में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर अमाउंट का। देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, R2 - R1 चेंज इन पोजीशन वेक्टर। लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो तो डेल्टा आर बोला था, इसी को वेक्टर डी से भी डिनोट किए थे। और यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो डी आर वेक्टर से। तो कोई बॉडी किसी फ्लोर पर रखा हुआ था, इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बोलेंगे कि ये फोर्स इस बॉडी पर वर्क किया। वर्क वर्क ऑलवेज किसी फोर्स के द्वारा किया जाता है, किसी बॉडी और पार्टिकल पर किया जाता है। और कोई फोर्स वर्क किया कि नहीं किया, यदि उस फोर्स के अप्लाई करने से उस बॉडी और पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो जाता हो तो बोलेंगे वो फोर्स वर्क किया। अच्छा, इनिशियली जो फॉर्मूला दिया गया है वर्क का, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया गया है। और फिर इंटीग्रेशन मेथड यूज करके लार्ज डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क निकालना। तो स्मॉल वर्क, वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करोगे, और स्मॉल वर्क है तो डी लगाओगे। कभी भी स्मॉल क्वांटिटी के पीछे डी लगाते हैं हम लोग। और ये डिफाइन कैसे है? ये फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से। यही डिफिनीशन है वर्क का, ये फॉर्मूला ही डिफिनीशन है वर्क का। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल वर्क के लिए। और मान लो बॉडी में एक लार्ज डिस्प्लेसमेंट करवाना चाह रहे हो आप, मान लो यहां से यहां बॉडी को लाना है। सपोज कीजिए ये एक ओरिजिन है, इन ये सपोज करो बॉडी का इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। इनिशियली बॉडी का पोजीशन वेक्टर ये था। फाइनली आपका बॉडी मान लो यहां आ गया। अब पोजीशन वेक्टर मान लो R2। ये बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर मूव करवा रहे हो आप। ये बॉडी में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? इसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाले वर्क को इंटीग्रेट करोगे। ये डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम पोजीशन वेक्टर R1 से पोजीशन वेक्टर R2 तक। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर R1 टू R2। हम लोग जब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ेंगे भी तो यही सब काम करेंगे पहले। तो वर्क, बस वर्क का डिफिनीशन और वर्क का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक को पढ़ने के लिए। उतार रहे हो ना?
सर आप ये रिकॉर्ड जो कर रहे हैं वो अभी भेज नहीं दीजिएगा क्लास होने के बाद? हाँ, ये भी भेज देंगे। हाँ तभी सर लिख लेंगे। अभी आप बताइए। अच्छा, ठीक है। हट रहा है, जुट रहा है। यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस। सर कल से मत करेगा। क्या? कल से मत करेगा तो। कल से नहीं कल करवाएंगे। भी ऑटो नहीं चला तो? नहीं नहीं, कल से तो हम बोर्ड पर पाएंगे। आज लाइन ही नहीं है। लाइन ही नहीं है तो बोर्ड पर पढ़ाते। अच्छा, बोर्ड पर पढ़ाया हुआ लेक्चर हम इस टॉपिक का आज भेज देते हैं। समझे? सर ये भी भेज दीजिएगा और जो बोर्ड पे कर रहा है वो भी भेज दीजिएगा। ये वाला रुको ना। ये वाला रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, हम वो देख रहे हैं। बहुत दिन से छोड़ दिए हैं, भूल उल गए हैं, समझी कि नहीं? क्या समझी? बहुत दिन से छोड़ दिए हैं ना। रुक जाओ, एक बार स्टॉप शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ है ऑन? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। चलो, तो ये वर्क का डिफिनीशन पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क निकालोगे। एक फोर्स लगाया एफ। इस फोर्स के लगाने से बॉडी में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर। तो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डिफाइन किया गया है डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन को डी से डिनोट करोगे, डी डब्ल्यू से। और ये डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यदि लार्ज डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क निकालना है, मान लो आप अपना बॉडी को पोजीशन वेक्टर R1 से R2 तक ले जाना चाह रहे हो डिस्प्लेस्ड करवा के। तो फिर उसको लार्ज वर्क भी लार्ज होगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। और इसमें फिर एक केस आता है कि ये जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स लगा रहे हो, वो कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। ये अप्लाइड फोर्स में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। अप्लाइड फोर्स में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। यदि ये अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो, ये जो फोर्स लगा रहे हैं यदि कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लोगे। इंटीग्रेशन से ये बाहर आएगा, खाली इंटीग्रेशन डी आर का करेंगे। पोजीशन वेक्टर R1 से R2 तक। और जानते हो डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन R होता है। अब फिर लिमिट डालते हैं हम लोग। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन सीखे होंगे। और लिमिट में फिर क्या होता है, एक बार R की जगह अपर लिमिट R की जगह R2। अब माइनस देके लोअर लिमिट, यानी एफ डॉट R2 - R1। और R2 - R1 ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट है, ये फिगर जो देख रहे हो, यही वेक्टर है R2 - R1, ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको डेल्टा आर से भी डिनोट कर सकते हैं, या डी। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर डी से भी डिनोट करते थे। यहां पर देखो, यहां पर इस फिगर में, यानी कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होगा, ये सिंपली हुआ वेक्टर एफ डॉट डी। ये फॉर्मूला वर्क का यूज करना कब? जब अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो।
इफ अप्लाइड फोर्स विल बी कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्म में यूज कब करना, जब अप्लाइड फोर्स वेरिएबल हो। इफ अप्लाइड फोर्स विल बी वेरिएबल, हम दोनों पर एक एक तो एग्जाम्पल करते हैं, कांस्टेंट फोर्स पर भी और वेरिएबल फोर्स पर भी। इसका खूब यूज है ये टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ने में वर्क डन पर ही टोटली डिपेंड है। तो पहले थोड़ा वर्क समझ लीजिए, वर्क डन पढ़ना है 11 में, लेकिन जरूरत है अभी इतना बात, कम से कम डिफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल वर्क डन का। ये दो फॉर्मूला याद रखना, लास्टली क्या किया कैसे किया, ये दो फॉर्मूला को याद रखोगे सिंपली। कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन का फॉर्मूला, एंड वेरिएबल फोर्सेज के केस में। और कुछ बेसिक बात, चूंकि चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। ये डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। वर्क में भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, डब्लू में भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, तीनों वैल्यू रख सकता है ये। वो तो डिपेंड करता है, देखो चूंकि डब्लू बराबर एफ डॉट डी है, और डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा, जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो स्वाभाविक है ये कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकता है। तो चूंकि कॉस थीटा निगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकता है, इसलिए वर्क डन भी तीनों वैल्यू रख सकता है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वर्क डन से रिलेटेड होगा वो भी स्केलर होगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो वो भी वर्क डन के ही बराबर आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी। देखो एक एक तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन और वेरिएबल फोर्स के वर्क डन में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is taken from earth surface to height h above. Find work done by gravitational force. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, ऐसा हम क्वेश्चन क्या दिया आपको, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, एक बॉडी को अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर लाना है, मास के बॉडी को h हाइट ऊपर, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ। तो मान लो अर्थ सरफेस पर एक पॉइंट था ए, और यहां जहां बॉडी लाए हो बी, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर ए बी। यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी कौन हुआ, वेक्टर ए बी हुआ, ए से बी पर ले गए बॉडी को। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज नीचे एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, बॉडी जा रहा है ऊपर, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स, हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के नजदीक इसको कांस्टेंट माना जाता है।
मान लो अर्थ सरफेस से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हाइट तक ले गए बॉडी को, तब तक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट ही माना जाता है। अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर ले गए हो, और यदि ये एच अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट माना जाता है। और यदि एच सिंपली छोटा है, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को वेरिएबल माना जाता है। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज टेकन एज वेरिएबल, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज टेकन एज कांस्टेंट। ये सब एजम्पशन है, ग्रेविटेशन चैप्टर भी आगे पढ़ेंगे, वहां पर ये सब क्लियर हो जाएगा। ये कंडीशंस, ये एच जब बहुत छोटा होगा रेडियस, अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कोई बॉडी को ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे? 5 मीटर 10 मीटर 2 किलोमीटर 15 किलोमीटर ले जाएंगे। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, उसके रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा ही हुआ ये सब हाइट, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स मानेंगे। तो उसका वर्क डन के लिए हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? कांस्टेंट फोर्स वाला वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसलिए वर्क डन का हम दो फॉर्मूला दिए हैं आपको। एक एफ डॉट डी वाला फॉर्मूला, जब फोर्स कांस्टेंट हो तो इसको यूज करना। तो अभी फोर्स की जगह एम जी डालोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की जगह वेक्टर ए बी, और दोनों के बीच का एंगल पाई है 180 डिग्री। ये एम जी इंटू ए बी इंटू कॉस पाई, ए बी का वैल्यू एच बोल रहे हैं, कॉस पाई माइनस होता है -1, यानी ये आ गया सॉल्व करके -mgh। ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h। अब एक वेरिएबल फोर्स का वर्क की बात करते हैं। लिख रहे ना रहे हो? हेलो? यस सर। हेलो? लिख रहे ना रहे हैं? नो सर। हाय, सुन रहे हैं ना? हाँ सर। अरे लाइट ही नहीं है, अंधेरा में मोबाइल के टॉर्च में पड़ा रहता है। पता नहीं क्या हो गया, इन्वर्टर बैटरी भी डाउन हो गया है। रुक जाओ रुक जाओ। चलो एक वेरिएबल फोर्स का वर्क देखो। ए फोर्स एफ बराबर 2 + 3x act on a particle along x axis. Find work done in displacing the particle from x बराबर 0 to x बराबर 2 मीटर।
मतलब ऐसा है कि एक पार्टिकल को ओरिजिन से ले जाना है कहां तक, x बराबर 2 मीटर तक ले जाना है, जबकि उस पार्टिकल पर एक वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है। देखो फोर्स जो हम दे रहे हैं आपको, वो x का फंक्शन में है, x पर डिपेंड कर रहा है, यानी अलग अलग x कोऑर्डिनेट पर अलग अलग फोर्स लगेगा, इसलिए ये वेरिएबल फोर्स हुआ। इस तो इस केस में पहले आप क्या आप वर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएक्स वाला फॉर्मूला। कभी यहां डीएक्स ले लेंगे तो कभी डीआर लेंगे। देखो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही यदि डिस्प्लेसमेंट भी है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री लेंगे हम लोग। आपको ओरिजिन से एक्स बराबर 2 पर ले जाना है। आप फोर्स को भी बोले हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लग रहा है। इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़िएगा तो एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री, और एफ का जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं हम वो सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे। एफ की जगह 2 + 3x है, कॉस 0 डिग्री 1 ही हो गया, और इंटीग्रेशन का लिमिट रखोगे 0 से x बराबर 2 तक। तो इस तरह से फिर इसको सॉल्व कर लोगे, 2 का इंटीग्रेशन 0 to 2 +3x dx का, 3x का इंटीग्रेशन 0 to 2। इसको, ये एक वेरिएबल फोर्सेज का वर्क डन का फॉर्मूला है। मतलब हम लोग को देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वर्क निकालेंगे वो वेरिएबल फोर्स का वर्क की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकालना है हमको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब करने चलेंगे तो वहां पर कौन फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, Q/4πε0r²। इसलिए तो ये थोड़ा वर्क डन को ठीक कर लोगे, और ना हम दो लेक्चर हम अभी डालते हैं आप लोग को व्हाट्सएप में, उसको लिख के रखो। और कल ही ना बोर्ड पर कनेक्ट होते हैं हम लोग, बोर्ड पर चौक पर पढ़ाते हुए मिलेंगे। हम आज ही होते कनेक्ट, सर लेकिन आपका क्लास खत्म आज का? क्लास खत्म नहीं, थोड़ा मतलब बहुत प्रॉब्लम है अंधेरा में, समझी। हाँ तो छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, टॉर्च जलाए हुए हैं। कोई बात नहीं सर, इतना कष्ट मत कीजिए। वही ना, नहीं, अभी किसके लिए 40 मिनट करते के हैं बाद वैसे। कटेगा, समझे ना। 40 मिनट के बाद जूम ऐप कट जा रहा है, फिर 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, समझी। तो इसलिए अभी छोड़ दो इसको, हम कल से यदि कल होता हाँ है सर, तो लेक्चर भेज दीजिएगा इसका और एक लेक्चर ही और भेजते हैं पहले। बोर्ड वाला। हाँ, बोर्ड वाला लेक्चर भेजते हैं पोटेंशियल का, उसको लिख के रखो। और समझी।